श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सब? आप सभी लोगों के लिए एक स्वर्णिम अवसर प्रदान होने जा रहा है। हम सभी को एक स्वर्णिम अवसर प्राप्त होने जा रहा है, जिस अवसर का इंतजार सभी शिव भक्त और शिव प्रेमियों को रहता है। क्योंकि अब मेरी माताएं बहनें यह कहेंगी कि कौन सा स्वर्णिम अवसर आने वाला है। देखिए, हम सभी लोग जो है जब पूज्य गुरुदेव की कथा सुनते हैं तो उसमें पूज्य गुरुदेव के मुखार बिंदु से मासिक शिवरात्रि के उपाय बताए जाते हैं। कौन से? मासिक शिवरात्रि के। तो वही मासिक शिवरात्रि जो कि इस बार इस आषाढ़ के महीने में पड़ रही है। आषाढ़ सावन से पहले की शिवरात्रि है, इसका विशेष ध्यान रखना। क्योंकि पूज्य गुरुदेव कहते हैं यदि अंतिम और प्रथम हमें आनंद ही देते हैं। देखिए, सावन की शिवरात्रि की तो विशेष महत्वता है ही, साथ ही साथ इस आषाढ़ मास की शिवरात्रि की भी विशेष महत्वता है। तो हम सभी लोग जो है इस मासिक शिवरात्रि का जो स्वर्णिम अवसर हमें प्राप्त हुआ है देवाधिदेव महादेव को प्रसन्न करने वाला, तो हमें इस अवसर से चूकना बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे में हम सभी को सबसे पहले गुरुवार का दिन भी है। गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि नारायण विष्णु को समर्पित है और जो है शिवरात्रि की तिथि देवाधिदेव महादेव को। तो एक तरह से हम सभी को हरि और हर के मिलन का शुभ संयोग बन रहा है। क्योंकि भगवान हरि जो कि गुरुवार का दिन और शिवरात्रि मासिक शिवरात्रि, तो हम सभी को देवाधिदेव महादेव और भगवान श्री हरि नारायण विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पूज्य गुरुदेव के मुखार बिंदु से बताया गया एक हाल ही की कथा का बिल्कुल नया उपाय आप सभी लोगों को आज करना है। एक शमी पत्र समर्पित करने की क्या महत्वता होती है, आज की इस पूरी संपूर्ण वीडियो में इसी की चर्चा हम करने वाले हैं। साथ ही साथ एक चुटकी हल्दी वाला जल और 7 चने की दाल वाला जब जब गुरुवार का दिन आता है तो हम आप सभी लोगों को यह विशेष उपाय जरूर बताते हैं। साथ ही साथ कर्ज मुक्ति दूध वाला विशेष उपाय करने से कर्ज मुक्ति और बेलपत्र समर्पित करने वाला विशेष उपाय हाल ही की जो कथाएं चल रही हैं पूज्य गुरुदेव की, उन्हीं कथाओं से सुनकर आप सभी को बड़े ही सरल भाव से सरल तरीके से समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। निश्चितता है एक बार करके देखिए, प्रभु महादेव की कृपा आप सभी पर जरूर होगी। एक चुटकी हल्दी वाला जल जरूर समर्पित करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सर्वप्रथम हम आपको बता दें इस प्रकार से, जो गुरुवार का दिन जब जब आए तो आप सभी लोगों को एक विशेष ध्यान रखना है कि इस दिन जो है सबसे पहले तो हमें गुरु ग्रह की स्थिति यदि आपकी कुंडली में मजबूत नहीं है तो आप सभी को भगवान देवाधिदेव श्री हरि विष्णु की आराधना करनी चाहिए और भगवान बृहस्पति की और गुरुओं का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद जरूर लेना है। ऐसे में सर्वप्रथम आप जब नित्य क्रिया से निवृत्त हों तो आप सभी को एक चुटकी हल्दी डालकर आप स्नान, हल्दी और गंगा जल डालकर स्नान जरूर करें। क्योंकि बृहस्पतिवार के दिन मेरी प्रिय माताएं और बहनें व्रत भी धारण करती हैं, तो उन सबके लिए विशेष जानकारी बता दी कि तुलसी की लकड़ी छोटी सी सूखी या फिर हल्दी और गंगा जल डालकर जरूर स्नान करें। क्योंकि हल्दी हमारे शास्त्रों और पुराणों में हल्दी की विशेष महत्वता है। हल्दी जो है शुभता का प्रतीक है। शुभ हमारे जीवन में शुभ ही शुभ लाने का जो है मंगलकारी होती है, इसलिए हल्दी का विशेष प्रयोग किया जाता है। और गुरुवार के दिन हल्दी प्रभु को समर्पित करने का विशेष महत्व है। तो आप सभी लोग इस विशेष उपाय को जरूर करें। सर्वप्रथम फिर आप जो है भगवान देवाधिदेव श्री हरि विष्णु के मंदिर में जाकर जो है एक घी का दीपक अवश्य समर्पित करें। फिर बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। आप सभी लोगों को लेना है 7 चने की दाल। कितनी? 7 चने की दाल, जो कि चने की दाल कहीं से खंडित ना हो। चने की दाल लेना है आपको, जो है 7 चने की दाल लेना है। कितनी? 7 चने की दाल लेना है। और आपको इस प्रकार से पीले कनेर के पुष्प देवाधिदेव भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत ही प्रिय है, तो आपको पीले कनेर के पुष्प भी ले लेना है। और इन सबको लेकर पहुंच जाना है आपको कहाँ पर? और भगवान श्री हरि विष्णु और देवाधिदेव महादेव को यह सब चीजें बहुत ही प्रिय है। आपको गुरुवार के दिन पहुंच जाना है
देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर। देखिए, क्योंकि शिवरात्रि का दिन है, इसलिए महादुर्लभ संयोग में आप सभी लोग उपाय करने से बिल्कुल ना चूकना, वरना यह मत कहना कि उपाय हमें समझ में नहीं आया, आपने बताया भी नहीं। आपको जो है आप लाए हुए हैं 7 चने की दाल। कितनी? 7 चने की दाल और कनेर का पुष्प देवाधिदेव महादेव पर समर्पित करें। और आपको 7 चने की दाल बृहस्पतिश्वर महादेव, किसका? बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, नाम जरूर ध्यान रखना, बृहस्पतिश्वर महादेव का भाव स्मरण करते हुए आपको जो है 7 चने की दाल को यहीं पर समर्पित कर देना है। निश्चितता है, एक बार प्रैक्टिकल करके देखिए, जो है प्रभु महादेव की कृपा आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा जरूर बनी रहेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। अगले विशेष उपाय में आपकी कोई विशेष मनोकामना है, नहीं पूर्ण हो रही है, तो आपको इस प्रकार से समी पत्र लेना है। कितने समी पत्र लेना है इसकी चर्चा नहीं पूज्य गुरुदेव ने की है, परंतु कम से कम 1, 3, 5 या 7 इसी क्रम में आपको शमी पत्र ले लेना है, परंतु ध्यान रहे शमी पत्र लेना है। और इन सब चीजों को लेकर पहुंच जाएं प्रभु महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर। अब हम सभी लोग शिवरात्रि के उपाय समझेंगे। वहां पर आप जो जो लाए हैं प्रभु महादेव को समर्पित करने के लिए, मान लीजिए आप धतूरा लाए हैं, पंचामृत लाए हैं, या फिर आंकड़े का पुष्प, मंदार का पुष्प, संपूर्ण आप जो है श्रृंगार की सामग्री लाए हैं प्रभु महादेव को श्रृंगार करने के लिए। जो जो आपके पास है सब कुछ आप श्रृंगार कर रहे हैं। आप जो है प्रभु महादेव का पुष्पों से, जो है बेलपत्र से, तो आप जो है संपूर्ण श्रृंगार जो है प्रभु महादेव का कर दें। फिर उसके बाद आप अंतिम में इस जो है समी पत्र समर्पित करने का विशेष विधान जो है यह मनोकामना पूर्ति के लिए आपको कर रहा है। अंतिम में जब आप श्रृंगार संपूर्ण कर ले, तब आपको जो है समी पत्र जरूर समर्पित करना है। जो आप समी पत्र लाए हैं देवाधिदेव महादेव पर समर्पित कर दें। सब कुछ करने के बाद एक बार करके देखिए, आपको 4 से 5 मासिक शिवरात्रि करना है। कितनी मासिक शिवरात्रि? हर माह की मासिक शिवरात्रि आती है, तो आप इस विशेष उपाय को इसी आषाढ़ मास की शिवरात्रि से करना प्रारंभ कर दें, अर्थात 4 जुलाई से। निश्चितता है आपकी जो विशेष मनोकामना होगी 4 से 5 मासिक शिवरात्रि करने पर मेरा महादेव कुबेर भंडारी आपको क्या प्रदान करेगा आप कह भी नहीं सकते। एक बार पूज्य गुरुदेव पर विश्वास आप रखते आए हैं तो इस विशेष उपाय का प्रैक्टिकल जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। अगले विशेष उपाय में आप सभी को लेना है इस प्रकार से एक पत्ता लेना है इस प्रकार से, और आपको 14 चने की दाल लेना है। कितनी? 14 चने की दाल और एक दीपक, और एक पात्र जल में आपको अमृत तैयार करना है। थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी डाल दें, फिर उसके बाद उसमें थोड़ा सा शक्कर या गुड़ डाल दें। फिर आपको इन सब चीज़ों को लेकर पहुंच जाना है कहाँ पर? केले की जड़ में, क्योंकि गुरुवार के दिन केले के वृक्ष या केले की वृक्ष की पूजन की विशेष महत्ता है। मेरी माताएं केले की जड़ में पूजन करती हैं, क्योंकि आपको पता हो केले की जड़ में साक्षात देवाधिदेव श्री हरि विष्णु का निवास होता है। और आपको बता दें, जहाँ पर भगवान श्री हरि नारायण का वास रहता है वहाँ पर माँ लक्ष्मी सदा सर्वदा निवास करती। तो आपको जो आप एक पत्ता लाए हैं, कौन एक पत्ता आप जो लाए हैं, उस पत्ते पर आपको 14 चने की दाल, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ध्यान रखना मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कहते हुए आपको एक एक चने की दाल समर्पित करना है। जो आप हल्दी वाला जल लाए हैं यहीं पर आपको केले की जड़ में समर्पित कर दें, परंतु एक दीपक आप जरूर प्रज्वलित करें, और दीपक में इतना घी डालें कि जब तक दीपक प्रज्वलित हो तब तक आप पूजन का क्रम करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करें, क्योंकि यह महामंत्र है भगवान श्री हरि नारायण विष्णु को प्रसन्न करने वाला, और गुरुवार का दिन भी है। और आप पर की जो विशेष मनोकामना होगी वह जरूर पूर्ण होगी। मेरी माताएं यह कहेंगी कि हम दीपक को कब तक रखें, वहां पर कब तक बैठेंगे, तो आप थोड़ा सा ही घी उसमें डालिए जब तक आप पूजन का क्रम समाप्त। एक बार करके देखिए, जरूर लाभ होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय।